GS2 देखो एक ऐसा पेपर है जहां पर 20 सवाल आते हैं और 20 के 20 सवाल आप देखोगे कि रिपीटेड थीम से पूछे गए प्रेजेंट ट्रेंड में, जो पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड है, और उसमें से आपको 880 नंबर का सवाल रिपीटेड मिल गया। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बट उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने का काम जो है आज वो हम करेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आपको मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं रिपीट हो, कि अगर आपसे पूछ लिया एक साल की 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, तो हो सकता है वो अगले साल रिपीट नहीं होगा, बट हो सकता है उसको नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ ले, क्वेश्चन को रिसाइकल करके पूछ ले कि 1857 रिवोल्ट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल रिवोल्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुराने सवाल है, अब दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, आप ये जरूर पाएंगे कि वहां पे जो पुराने सवाल हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, जो पेपर सेटर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिफर करता ही करता है। रीजन उसका ये है कि उसको भी एक गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि पेपर सेटर्स हर 2 साल 3 साल पे चेंज होते हैं, तो उनको एक गाइडेंस के लिए, एक रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होता है। और कई बार आप देखोगे कई एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन क्वेश्चंस की सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, उन क्वेश्चन की सिर्फ भाषा चेंज करके आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस बार हम जो आप लेकर के आपके सामने आए हैं वो है सीएससी मेंस 2025। सीएससी मेंस 2025 में पीवाईक्यू का रेपिटेशन कहां तक रहा है वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखो कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिपीटेड या ओवरलैप क्वेश्चन का, तो ऐसे में जो 8 टॉपिक्स आए हैं, आपको थीम्स का रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ट्रूथ का क्वेश्चन आया, आपको पीछे दिख जाएगा, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, ट्रूथ नोज नो कलर, थीम क्या हो गई, ट्रूथ। ऑनेस्टी का कोई क्वेश्चन आया, आपको थीम वहां दिख जाएगी। इंटीग्रिटी प्रोबिटी का कोई क्वेश्चन आया, आपको वहां पे थीम दिख जाएगी। तो ऐसे में जैसे हमने देखा कि 8 टॉपिक्स ऐसे में रिपीट हुए। जीएस1 में आपके 9 क्वेश्चंस रिपीट हुए, जीएस2 में आपके रिपीट हुए 20 क्वेश्चंस, जीएस2 में आपके 20 क्वेश्चंस रिपीट हुए, जीएस3 में आपके 13 क्वेश्चंस रिपीट हुए और जीएस4 में 11 क्वेश्चंस। जीएस2 देखो एक ऐसा पेपर है जहां पर 20 सवाल आते हैं और 20 के 20 सवाल आप देखोगे कि रिपीटेड थीम से पूछे गए। एक क्वेश्चन जैसे एनर्जी वाला आया था इंटरनेशनल रिलेशंस में, लोगों ने जब एग्जाम हॉल में उसको देखा तो उनको लगा कि क्वेश्चन कहां से आ गया, ये बहुत चक्के हो गए। वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आया। 2017 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था एनर्जी सिक्योरिटी पे, इस बार थोड़ा सा एनर्जी सिक्योरिटी को मिडिल ईस्ट से रिलेट करके पूछ लिया। तो अगर आप देखो कि जो बाउंसर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एक आध तो बाउंसर क्वेश्चन पूरे पेपर में 20 सवालों में से मेंस में रहेगा ही रहेगा, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस सही से किया है, समझा है, उनको बुना है, धोना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनको आपने समझा है, खोल करके देखा है कि इसके पीछे की थिंकिंग क्या है, तो आपके लिए वो पाथ जो होगा वो बहुत इजी पाथ हो जाएगा। आपके लिए जो रास्ता होगा वो बहुत इजी रास्ता हो जाएगा। जीएस3 में 13 हो गया और जीएस4 में 11 हो गया। टोटल रिपीट ओवरलैप जो आपका हो गया वो 61 क्वेश्चंस, 61 क्वेश्चन है, 61 टॉपिक्स आपके 5 पेपर्स में मिलाकर के रिपीट हो गए। देखो होता क्या है, अगर आप देखो ऐसे आपका 250 मार्क्स का हो गया, जीएस1 आपका 250 मार्क्स का होता है, जीएस2 250 का भी 250 मार्क्स, 3 भी 250 और 4 भी 250, यानी अगर इन चारों को आप जोड़ोगे तो 1250 नंबर जो आपका मेजर चंक होता है वो यहां से कवर हो जाता है। और ऑप्शनल का पेपर अगर आप जोड़ लो तो 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है, टोटल 1750 ही हो जाता है। ऑप्शनल में भी अगर आप देखोगे, ऑप्शनल के जब पेपर होंगे, जब हम देखेंगे कि ऑप्शनल में भी रेपिटेशन बहुत मायने रखता है। और 1250 में से अगर आप देखो कि 8 टॉपिक्स, अगर ऐसे का 250 नंबर का पूरा पेपर रिपीट हो गया, जीएस2 का 250 नंबर का पूरा पेपर रिपीट हो गया, मतलब 500 नंबर तो आपको यूपीएससी ने अपने ही समझ से दे दिया, कि वो उसने समझ लो एक तरह का फ्री का मार्क्स दे दिया कि पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से किया है, समझा है, लिख लिए हैं पीवाईक्यू उसको पूरे अच्छे तरीके से, तो आपको ये 500 नंबर तो रखे रखे मिल गए। 500 मार्क्स आपको इन हैंड दे दिए यूपीएससी ने। और बाकी में भी 9, 13, 11 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 50% मार्क्स। आपको सोचो 50% मार्क्स जो है वो यूपीएससी आपको दे रहा है कि हर पेपर में 50% रिपीटेशन ऑलमोस्ट रख रहा है।
तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, अगर आप उसको इस नजरिए से देखोगे तो उसको आप एलिमिनेट तो कभी नहीं कर सकते यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बट आप हाँ रिड्यूस जरूर कर सकते हो। ये थोड़ा सा जो साइंटिफिक तरीका होता है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया। अब देखो पेपर वाइज अगर आप देखोगे, ऐसे 100% रिपीट हो रहा है, GS1 45% रिपीट हो रहा है, 2 100% रिपीट हो रहा है, 3 65% हो रहा है, 4 आपका 58% के आसपास मार्क्स का है रिपीटिशन। 8 के 8 यहाँ हो गए, यहाँ 9 सवाल, यहाँ 20, यहाँ 13 और यहाँ 11 जो हमने यहाँ पे देखा। ये आप ग्राफिकल एनालिसिस भी इसका देख सकते हैं कि रिपीटिशन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, राइट। अगर आप देखो सिलेबस वाइज ओवरलैप, अगर आप देखोगे तो अगर आप टोटल करो, जैसा मैंने मार्क्स बताया कि हिस्ट्री कल्चर में आपका सवाल रिपीट होता है कितना, 10 नंबर का एक, 15 नंबर का एक, सोसाइटी में रिपीट होता है 2 क्वेश्चन 10 का, यहाँ पे ये तो GS1 का आपको रिपीट होता है 25, 35, 55 नंबर का, GS2 में आपका 110, 50, 40 और 50 नंबर का, IR 50 नंबर का ऑलमोस्ट आता है, जो कि पूरा पूरा ऑलमोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आप देखोगे यहाँ पे आया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट वही सवाल रिपीट होकर के आए, फिर से मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूं इस चीज को विथ अ डिस्क्लेमर कि वो थीम रिपीट होगी, वो थॉट रिपीट होगा क्वेश्चन फ्रेम करने का। GS3 में देखो, इकोनॉमी में 45 नंबर का रिपीटेशन, साइंस एंड टेक में 35 नंबर का रिपीटेशन, एनवायरमेंट में 25 नंबर का रिपीटेशन, सिक्योरिटी में 50 नंबर का रिपीटेशन और एथिक्स में 110 नंबर का रिपीटेशन, मतलब 880 मार्क्स। आप समझ रहे हो, 880 मार्क्स का रिपीटेशन है, 880 मार्क्स का रिपीटेशन। अगर आप 5 साल का कट ऑफ उठा के देखो, 2020 में मेंस का कट ऑफ कितना गया था, 736। अगर आप 2021 का कट ऑफ देखो, मेंस का कट ऑफ 745। आप 2023 में देखो, मेंस का कट ऑफ गया 741। 2024 में मेंस का कट ऑफ गया 729। मतलब 750 नंबर से ऊपर कट ऑफ जनरली नहीं जा रहा है। और इस प्रेजेंट ट्रेंड में, जो पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड है, और उसमें से आपको 880 नंबर का सवाल रिपीटेड मिल गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 880 नंबर का सवाल आप करोगे तो आपको 880 के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर आप इसमें से कुछ नहीं करके भी अगर आप 60% मार्क्स भी स्कोर कर ले जाते हो 880 का, और आप अपना ऑप्शनल ठीक ठाक कर ले जाते हो, इंटरव्यू में आपके मार्क्स सही सलामत आ जाते हैं 170 के आसपास, 160 के आसपास, और कोई एक पेपर गड़बड़ भी हो जाता है, यू विल स्टिल एंड अप इन द फाइनल लिस्ट। आपका नाम फिर भी फाइनल लिस्ट में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंस है, ये पावर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इवन देखो 880 नंबर तो मेंस में जो रैंक 1 आते हैं जनरली उनके नहीं आते हैं, प्रेजेंट जो मार्किंग ट्रेंड्स हैं इसके आसपास ही रहता है, जबकि हमने इसमें से ऑप्शनल 500 नंबर का हटा दिया है, जिसमें आपको 270 280 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया है तो कहने का मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। अब फोकस कैसे करना है देखो, उस पर भी हम आएंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना क्या है। देखो एवरेज कट ऑफ जो पिछले 5 साल का है वो कितना है, 740 है, और हमारा रेपिटेशन कितने का है, हमारा रेपिटेशन जो है वो 880 का है, फाइनल 951 का है, राइट। 880 का जो इस साल ही आया है, और 740 नंबर आपको यहाँ पे रिपीटिशन में देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। 740 कट ऑफ है सॉरी, और 880 नंबर आपको रिपीटिशन में देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। आप रैंक 1 की मार्कशीट देखोगे तो 5 साल के एवरेज मार्क्स जीएस में कितने हुए, 461, ऑप्शनल में 305, राइट। इंटरव्यू को अभी हम हटा देते हैं, अगर हम इसको ही देखोगे तो ये भी लगभग कितना बन रहा है आपका, 770 के आसपास, 770 के आसपास। अगर आप ऐसे भी इसमें इंक्लूड कर दोगे तो 124 नंबर उसमें और बढ़ा लो एवरेज का यहाँ पे, GS 1 to 4 और इसको मिला के अगर हम इन दोनों की ही बात करें सिर्फ, तो भी 570 580 के आसपास ऐसे, और GS 1 to 4 का मिला करके जो एवरेज आ रहा है, तो 880 नंबर का रिपीटिशन और यहाँ पे वो चीज आ रहा है, राइट। ऐसे पेपर अगर आप देखो जो मैं रिपीटिशन की बात कर रहा था, तो पहला टॉपिक आपका जैसे ट्रूथ नोज नो कलर है, 2019 में PYQ आया है विजडम फाइंड्स ट्रूथ का। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर का जो आया है, ये टेक्नोलॉजी एज साइलेंट फैक्टर, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का ऐसे था, इसको आप एक्सपैंड करने को ले जा सकते थे पर्सनल लेवल, सोसाइटल लेवल पे, बट ये जो स्टेटमेंट है वो क्लासिक स्टेटमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। सुन त्जू की बुक है आर्ट ऑफ वॉर, वहां से उठा करके दिया हुआ है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन,
ऐसा ही सिमिलर एक ऐसे आया है एम्पायर्स ऑफ द माइंड का। फिर आएगा आपका बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू bitter experiences. Life is a long journey, ships do not sink. Similar. Muddy water is best cleared. Mind जो वाला जो ऐसे आया था वो mindful manifesto is a guide to a tranquil self. Similar repetition. Similar repetition आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. The years teach much which the days never know. Life is a long journey between being human and being humane. Life has a journey, not destination. Happiness is the path, not all who wander or lost. Contentment is natural wealth. और एक आपका आएगा यहाँ वॉन्टलेसनेस वर्सेस मटेरियलिज्म और सिंप्लिसिटी का जो ऐसे है। अगर आप इनको देखोगे तो सिमिलर थीम्स का रेपिटेशन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। और इस साल का पेपर पूरा का पूरा फिलोसफिकल था। 8 के 8 ऐसे जो आए थे फिलोसफिकल थे। और अगर आपने इसका एनालिसिस नहीं किया है तो आई बेट कि आप वो ऐसे लिख करके आएंगे जो सब लोग लिख रहे हैं। जैसे जो इस बार बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, मैक्सिमम लोगों ने इस पे ऐसे लिखा है। और जब आप कॉमन ऐसे बहुत ज्यादा जो बहुत सबसे कॉमन ऐसे होता है उनको लिखना शुरू कर देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि रिलेटिव मार्किंग कम होती है। आपके नंबर हो सकता है आप बहुत अच्छा ऐसे लिखेंगे बट आपको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे। रीजन बीइंग कि आपने जो ऐसे लिखा है वो बहुत कॉमन टॉपिक पकड़ा है। अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस प्रीवियस ईयर किया, ट्रूथ नोज नो कलर, बहुत कम लोगों ने इस पे लिखा होगा क्योंकि थोड़ा सा लिखने में डिफिकल्ट टॉपिक है ये। तो विजडम फाइंड्स ट्रूथ अगर आपको पता था कि टॉपिक ट्रूथ पे आ चुका है और आपने उसकी प्रैक्टिस की है उस पर्टिकुलर ऐसे को लिखने की, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने की, डायमेंशंस ओपन करने की, तो आपको ये फ्रेम करने में, इसके बारे में आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। राइट। GS1 में देखो हड़प्पन आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आया है, ये भी आया है, इसके पहले भी हड़प्पा पे आया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन 2019 में अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन का मॉडर्न डे रेलेवेंस पूछा हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी 2020 में आया हुआ है। ऑन शोर ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स, अनइवन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन 2021 में आया हुआ है। ओशियन कॉन्टिनेंट में टेक्टोनिक चेंजेस, मैंटल प्लूम का क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। पॉपुलेशन इन गंगा बेसिन, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर इन गैंजेटिक वैली, पॉपुलेशन को वाटर से इस बार भी लिंक करके पूछा हुआ था। ट्राइबल डेवलपमेंट की बात किया है, ट्राइबल एज ए कैटेगरी यहां पूछा हुआ है। स्मार्ट सिटी पावर्टी, स्मार्ट सिटी वर्सेस स्मार्ट विलेज 2015 में ये सवाल आया हुआ है। ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर कल्चर 10 मार्क्स का है, 2018 में कल्चरल होमोजेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलरली आप GS2 का पेपर देखो, GS2 में पहला ही सवाल RPA का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सवाल है और ये रिपीटेड थीम है। आप देखो यहाँ पे 2019 में सिमिलर सवाल। ट्राइब्यूनल का सवाल 2018 में ट्राइब्यूनल का सवाल। पार्डनिंग पावर का ये हो गया क्वेश्चन आया, कंपैरेटिव का 2022 में भी क्वेश्चन सिमिलर आया है। JNK 2016 में टेम्परेरीनेस पे पूछा हुआ है। अटॉर्नी जनरल का राइट रोल लिमिटेशन 2019 में चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पे पूछा हुआ है। बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डॉक्ट्रिन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस 2023 में पूछा है। अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट 368, पार्लियामेंट्स लिमिटेड अमेंडिंग पावर एंड बेसिक स्ट्रक्चर 101, अमेंडमेंट एंड फेडरलिज्म। एवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 2017 एनजैक जजमेंट। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। ई गवर्नेंस का हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए 18, 20, 24। सिविल सोसाइटी, एंटी स्टेट एक्टर्स, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स 2016 में पूछा हुआ है। एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2018 में पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन। और एनवायरमेंट पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सवाल 2022 में आया हुआ है। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की बात किया है, न्यू लेवल पैराडाइम एंड मल्टी लेवल प्लानिंग की यहाँ बात किया हुआ है। विमेन सोशल कैपिटल फॉर एम्पावरमेंट एंड इक्विटी, women in PRIs, women in judiciary, civil society and women participation. Inequality in resource ownership and poverty paradox का क्वेश्चन इस बार आया। पावर्टी और हंगर का डाइवर्जेंस, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, पावर्टी मैल न्यूट्रिशन साइकिल पिछले साल ही आ गया। फिर आपका NCPCR आया हुआ है, RTE एक्ट, इशूज एंड इंसेंटिव्स, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका, अफ्रीकाज ग्रोथ स्टोरी। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया, कोल्ड वॉर पे, इंडिया यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजी फिक्शन 2019 में। एनर्जी सिक्योरिटी पे आया, इंडिया एनर्जी कॉर्पोरेशन पे आया। UN रिफॉर्म्स पे आया, इंडिया के UNSC सीट पे हर्डल और नेटो US का यूरोप पॉलिसी का इंपैक्ट। तो मोर और लेस जो पूरा पेपर फ्रेम किया गया है, जो पेपर का पूरा मूड है, वो उसी थीम्स पे बेस्ड है। GS2 में देखो आपका रिपीटेशन कैसा है। सिमिलरली आप देखो GS3 भी उठा के देख लो, प्रोटेक्शनिज्म का ट्रेड प्रोटेक्शन से। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में पूछा था, सबसे टेढ़ा सवाल इस पेपर का यही था।
लेकिन सिमिलर ही क्वेश्चन कॉप 26 का 2021 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऑलरेडी। आप समझ रहे हो कि जो टफ क्वेश्चन आपको लगता है एक्चुअल एग्जाम में, जो लोग पहली बार दे रहे होंगे, जिन्होंने पहले पेपर एनालाइज नहीं किया होगा, उनको ये सवाल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा होगा। क्यों? क्योंकि जनरली कॉप वाली चीजें जो होती है वो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं और मेंस के टाइम तक वो थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। बट अगर आपने ये चीज देखा होता कि 2021 में सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस सवाल को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाते, आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होती। टेररिज्म का क्वेश्चन आया है, एलडब्ल्यूई का आया है, नॉर्थ ईस्ट का आया है, इंसर्जेंसी बॉर्डर पे क्वेश्चन पूछता ही रहता है, बट थोड़ा सा नया क्वेश्चन इस बार फ्रेम करके बना दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी 2022 में मैरीटाइम सिक्योरिटी पूछा है, और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13-14 में भी एक बार मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी तो कहीं लिखा नहीं है, बॉर्डर इश्यूज सिर्फ एक टॉपिक लिखा हुआ है। बट अगर आपने इसका एनालिसिस किया होता और देखा होता इस चीज को, तो आपको पता होता कि मैरीटाइम सिक्योरिटी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी आपको पढ़ के जाना चाहिए। GS4 में भी देख लो, सोशल मीडिया एथिक्स, ऑनलाइन एथिक्स, क्लॉजविश का कोट आया, रशिया यूक्रेन वॉर एथिक्स आया, विलियम जेम्स का कोट आया, एटीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स आया, महावीर की टीचिंग आई, टीचिंग ऑफ बुद्धा आई, डिवोशन टू ड्यूटी आया, ड्यूटी पे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया, कोड ऑफ एथिक्स इन वर्क प्लेस आया, कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, फंड्स की अकाउंटेबिलिटी आई, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स यहाँ पे आ गया, केस स्टडी आपकी आई, डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मिसयूज ऑफ फंड, रेफ्यूजी, और 2018 से 2021 में भी देखोगे तो जो केस स्टडी है उसका भी थीमेटिक रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। जो उसका थीमेटिक रिपीटिशन होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ देखिए मत, उसको देख करके आपको सजा के नहीं रखना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, तोड़ना है उनको, उसके पीछे जाना है, थॉट क्या है, लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, क्यों इसी क्वेश्चन पे रिपीट कर रहा है, क्यों इसी थीम पे ये क्वेश्चन बना करके दे रहा है, ये इंपॉर्टेंस है। इस इंपॉर्टेंस को अगर आपने समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो थीम्स जो आई हैं और उसके तरीके सवाल पूछने के जो है, अगर आपने उसको समझ लिया, तो आप मान के चलिए कि आप जितने नंबर अभी आपके टेस्ट में या मेंस में एक्चुअल एग्जामिनेशन में आ रहे होंगे, उसमें आप 100 नंबर बढ़ा लीजिए। और 100 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इट्स अ वेरी बिग डील इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, वेयर देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। सेम मार्क्स पे आप देखोगे 12-12, 14-14 लोग होते हैं, वहां पे आपको 100 नंबर रैंक 1 से बाहर निकाल करके बाहर कर सकता है लिस्ट से। दिस मच डिफरेंस पीवाईक्यूज कैन क्रिएट। अब इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस क्या करूं, पीवाईक्यू आपको करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आई होप कि आप बैठेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे किन थीम से क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछे गए हैं, वो थीम्स कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप ट्राई करेंगे उनको लिखने की, राइट। आप ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखेंगे, अनलेस यू राइट इट यू आर नॉट गोइंग टू विन द रेस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिखने का खेल है, 3 घंटे आपको मेंस बैठा के लिखा है इसीलिए जाता है, सिर्फ देखना नहीं है, उसको तोड़ना है, लिखना है, कंटेंट देखना है मेरे पास कहाँ कम है, वहां पे कंटेंट एनरिच करना है। वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस, देन ओनली आपकी तैयारी जो है आप कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुकी है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, और आप लिखेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।